आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इंडिया इत्तेहाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह पैगाम, बोले हिमायत बरकरार रहेगी लेकिन जम्मू और कश्मीर के मसाइल पर बराबरी का साथ है जरूरी। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बुध के रोज ही अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक के साथ अपनी हिमायत दोहरा दी गई है, लेकिन साथ ही इत्तेहाद से बराबरी की हिमायत का मुतालबा भी किया गया है। पार्टी ने ये वाज़ेह किया है कि वो मुल्की सतह पर इत्तेहाद के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, मगर जम्मू और कश्मीर के मामलात पर इत्तेहादी जमातों से पूरा साथ चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से ये कहा गया है कि पार्टी की हिमायत मुसलसल और बगैर किसी शर्त की है, जो कि आइन की हिफाजत और जमहूरी कीमतों पर मबनी है। चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया है कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल बड़ी सियासी जमातें, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं, अपने पार्लियामेंट का वक्त जम्मू और कश्मीर के सियासी, तरक्याती और समाजी मसाइल उठाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इत्तेहाद वाकई मुत्तहद है तो फिर जम्मू और कश्मीर के मसाइल को भी कौमी सतह पर पूरी ताकत के साथ उठाया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की जानिब से जम्मू और कश्मीर में जमहूरी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा है कि हाल ही में इंतखाबात के बावजूद असल इख्तियार अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में मरकूज है, जिसकी वजह से दोहरे इख्तियार का निजाम पैदा हो चुका है और मुंतखब हुकूमत को किनारा कश कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सूरत हाल न सिर्फ फेडरली निजाम को कमजोर करती है बल्कि अवाम के जमहूरी फैसले को भी मुतासिर करती है। ये बातचीत इंडिया इत्तेहाद की आने वाली पार्लियामेंट सेशन की तैयारियों का हिस्सा रही थी, जहाँ पर इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई मसाइल पर मुसलसल मुश्तरका तौर पर आवाज बुलंद करने का इरादा रखता है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर, श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। यासीन मलिक केस में सजा बढ़ाने की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट का एनआईए को आखिरी मौका, समाअत 22 अप्रैल को की गई तय। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध के रोज ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 4 हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है, ताकि वो अहलियत की पसंद रहनुमा यासीन मलिक की जानिब से दाखिल जवाब पर अपना रद्द अमल पेश कर सके। यासीन मलिक ने एनआईए की उस दरख्वास्त का जवाब दाखिल किया है जिसमें एजेंसी ने दहशतगर्दी के लिए पैसों के मामले में उन्हें दी गई उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने का मुतालबा किया था। कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत 22 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। यासीन मलिक, जो कि तिहाड़ जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश हुए थे, उन्होंने एनआईए पर इल्जाम लगाया है कि एजेंसी जानबूझकर तारीखें ले रही है और इससे उन्हें ज़हनी तकलीफ हो रही है। इस पर अदालत की जानिब से 2 रुकनी बेंच, जिसमें कि जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुजेजा की जानिब से शामिल रहे थे, जिन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई भी फौरी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सजा बढ़ाने का मामला है और यासीन मलिक पहले ही उम्र कैद की सजा काट रही हैं। अदालत की जानिब से एनआईए को 4 हफ्ते की आखिरी मोहलत देते हुए कहा गया है कि इस अरसे में एजेंसी अपना जवाब लाजमी तौर पर दाखिल करे। एनआईए के वकील ने अदालत को बताया है कि यासीन मलिक ने एजेंसी की अपील पर बहुत लंबा जवाब दाखिल किया, जिसमें कई बातें ऐसी भी हैं जो असल मामले से मुतल्लिक है ही नहीं, इसलिए जवाब को कानूनी तौर पर जांचा जा रहा है। वाज़ेह रहे तो दिल्ली की एक अदालत ने 24 मई 2022 को यासीन मलिक, जो कि पाबंदीशुदा जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं, उनको सख्त दहशतगर्द कवानीन और फौजदारी कानून के तहत ही मुजरिमाना जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा दे दी थी। इसके बाद से ही साल 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके सजा को बढ़ाकर सजाए मौत में तब्दील करने का मुतालबा किया था। अदालत अब इस मामले पर अप्रैल के आखिर में मजीद समाअत करने वाली है। बारामती हवाई हादसे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक, मुल्क भर में शोक की लहर। बारामती में एक चार्टर हवाई जहाज के खौफनाक हादसे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ये जहाज सुबह 8:12 पर मुंबई से रवाना हुआ था और तकरीबन 9:12 पर ही हवाई ट्रैफिक कंट्रोल को हादसे की इत्तला मिल गई। बारामती हवाई अड्डे के मैनेजर शिवाजी तवारे की जानिब से कहा गया कि लियारजेट 45 किस्म का ये जहाज उतरने की कोशिश के दौरान ही रनवे से फिसल गया और जमीन से टकरा कर धमाके के साथ ही तबाह हो गया, जहाँ मुंबई से चार्टर किया गया था। वहीं पर हादसे के बाद से हवाई हादसा तहकीकाती इदारे की एक खास टीम ने पूरी जांच शुरू कर दी है। तहकीकात में परवाज रिकॉर्ड, जमीन से कुर्बत की इंतबाही निजाम, इंजन का डिजिटल निजाम, जहाज के कागजात, मरम्मत और मुआयनाती रिकॉर्ड और क्रू से मुतल्लिक मालूमात जमा की जा रही है। इसके अलावा रडार डेटा, हवाई ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज़ रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, हॉटलाइन गुफ्तगू और शहीदों के बयानात भी हासिल किए जाएंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जांच मुकम्मल होने से पहले हादसे की वजह पर कोई भी कायम नहीं किया जाएगा।
अजीत पवार 67 साल के थे और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा मर्तबा गैर मुतसलसल नायब वज़ीर आला रह चुके थे। वो मुख्तलिफ हुकूमतों में इस ओहदे पर फाइज रहे। वो सीनियर सियासतदान शरद पवार के भतीजे और लोकसभा रकुन सुप्रिया सुले के कजन थे। उनके पीछे ही उनकी बीवी सुनेत्रा पवार और 2 बेटे जय और पार्थ पवार रह गए हैं। अजीत पवार मुंबई में 27 जनवरी को हुकूमती इजलास में शिरकत के बाद बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद इंतखाबात से पहले एक अवामी इजलास से खिताब करना था। इस हादसे पर मुल्क भर से गम और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत में 1 दिन की आम छुट्टी और 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अजीत पवार के इंतकाल को मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान करार देते हुए खानदान से ताज़ियत का इजहार किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार और दूसरे अफराद की मौत की खबर ने उन्हें बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया है और वो गमज़दा खानदानों के साथ दिल से हमदर्दी करती हैं। उन्होंने मरहूमीन के लिए भी अमन और सुकून की दुआ की है। लोक जनशक्ति पार्टी के रहनुमा चिराग पासवान ने इस हादसे को दिल हिला देने वाला करार देते हुए कहा कि अजीत पवार समेत चंद अफराद का यूं अचानक चले जाना निहायती अफसोसनाक है और वो गमज़दा खानदानों के साथ खड़े हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की रकुन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस हादसे को हैरत अंगेज और दर्दनाक बताते हुए कहा कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद अजीत पवार एक मेहनती और जिम्मेदार रहनुमा थे और उनका इस तरह चले जाना बहुत तकलीफदेह है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की जानिब से अजीत पवार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। कहा गया कि वो हमेशा महाराष्ट्र की तरक्की और अवाम की खिदमत के लिए पुरज़म है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार अवाम से गहरा रिश्ता रखते हैं और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की एग्जीक्यूटिव सदर सुप्रिया सुले की जानिब से भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सिर्फ एक लफ्ज डेवास्टेटेड लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया गया। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ जांच होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजीत पवार के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए कहा गया कि वो जमीनी सतह पर अवाम से जुड़े हुए रहनुमा थे जो कि गरीब और कमजोर तबके को बाइख्तियार बनाना चाहते थे। उन्होंने बारामती हवाई हादसे पर भी गमज़दा खानदानों के लिए सब्र और हिम्मत की दुआ की। सियासी जमातों से बलतर मुल्क भर के पार्लियामेंटेरियंस ने इस हादसे पर अफसोस और हैरत का इजहार किया है। अजीत पवार का इस तरह अचानक चले जाना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान समझा जा रहा है। अजीत पवार की मौत पर सियासत गरम, ममता बनर्जी का साजिश का इशारा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का किया गया मुतालबा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बारामती हवाई हादसे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया है कि अजीत पवार जल्द ही एनडीए छोड़कर इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने वाले थे और इसी बुनियाद पर उन्होंने इस हवाई हादसे पर शक का इजहार किया। ममता बनर्जी की जानिब से कहा गया कि इस वाक़े की आला सतह पर और अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मुकम्मल जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी दूसरी सियासी जमात के रहनुमा ने पहले ही ये कहा था कि अजीत पवार बीजेपी से अलग होने वाले हैं और अब अचानक यह हादसा पेश आ रहा है जब कोई सवालात को जन्म दे रहा है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सोमनाथ भारती की जानिब से भी इसी राय को आगे बढ़ाते हुए पूछा गया है कि क्या अजीत पवार की मौत सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि शहरी इंतखाबात के दौरान ही एनसीपी के दोनों धारे ही एक साथ आए थे और इन खबरों से मौजूदा हुकूमत परेशान हो सकती थी। राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह दोतासरा की जानिब से भी अजीत पवार की मौत पर जांच का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा है कि पिछले चंद सालों में कई बड़े हवाई हादसे हुए मगर उनकी जांच की रिपोर्ट्स अवाम के सामने नहीं लाई गई, जो कि तशवीश का सबब भी है। दोतासरा की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को इन तमाम वाक़यात की तहकीकात जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन बयान पर भी बीजेपी के तर्जुमान तौहीन सिन्हा ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ममता बनर्जी पर तनकीद की और कहा कि इस तरह का रवैया इस गम के वक्त मुनासिब नहीं। वाज़ेह रही कि 67 साल के अजीत पवार और उनके साथ सफर करने वाले 4 अफराद बुध के रोज ही पुणे जिले के बारामती के करीब हवाई जहाज के गिरने से जान बहाक हो चुके हैं। अजीत पवार शरद पवार की क़ियादत वाली एनसीपी से अलग होकर महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत का हिस्सा थे, जबकि हाल ही में दोनों एनसीपी धारे शहरी इंतखाबात में एक साथ आए थे लेकिन उन्हें खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी दरमियान हवाई हादसा तहकीकाती इदारे की टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, जबकि महाराष्ट्र हुकूमत ने अजीत पवार के इंतकाल पर रियासत भर में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। असम में इंतखाबी फहरिस्तों पर तनाज़ा, बंगाली बोलने वाले मुसलमान निशाने पर असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा का इकरार, बोले हम उन्हें परेशान कर रहे हैं।
असम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानात ने रियासत की सियासत में नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। वज़ीर-ए-आला ने खुद तस्लीम किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खास दोबारा जांच के दौरान सिर्फ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों, जिन्हें वो मियाँ कहते हैं, उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये कदम जानबूझकर उठाया गया है ताकि इन पर दबाव बनाया जा सके, जबकि हिंदू या फिर असमीज मुसलमान इस अमल में शामिल नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये किसी को भी इंतखाबी नोटिस, किसी को बेदखली और किसी को सरहदी पुलिस के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान के बाद ही मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सख्त एतराज जाहिर किया है। मुखालफत का ये कहना है कि ये पूरा अमल जानिबदार, बदनीयती पर मबनी और दस्तूर के खिलाफ है। मुखालिफ जमातों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को याददाश्त पेश करते हुए इल्जाम लगाया कि फर्जी और जमा एतराजात दाखिल किए जा रहे हैं, जिनका मकसद असल और जायज मतदारों, खासतौर पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को इंतखाबी फहरिस्तों से बाहर करना है। याददाश्त में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों के नाम एतराजात में लिखे गए हैं, उन्हें खुद इस बात की खबर तक नहीं है और उनकी शनाख्ती मालूमात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालिफ जमातों का खदशा ये भी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बहुत से जायज मतदार आखिरी इंतखाबी फहरिस्त से निकल सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी और जमा एतराजात को फौरन रद्द किया जाए और असली मुकदमात में सुनवाई के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मुखालफत का ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानात से पहले ही एक खास बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है, उसका इरादा वाज़ेह हो जाता है, जो कि इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। इसी दरमियान वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम में सिर्फ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को ही बेदखल किया जा रहा है और उनका ये दावा है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हर मुसलमान मुहाजिर को एविक्शन नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमान बिरादरी को खुश करने के लिए सियासत कर रही है। इन बयानात पर मुआशरे के मुख्तलिफ हलकों और सियासी मुखालफिन ने तनकीद कर दी है और कहा है कि इससे फिरका वाराना तकसीम बढ़ती है और इंतखाबी इंसाफ पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुखालफत ने यह भी इल्जाम लगाया है कि बूथ सत्ते के अफसरान पर दबाव डाला गया है कि वो फहरिस्तों से नाम हटा दें। 6 मुखालिफ जमातों की जानिब से पेश किए गई याददाश्त में इंतखाबी फहरिस्तों से छेड़छाड़ करने वालों का खिलाफ भी कई कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आला की जानिब से एक और तनाज़ा बयान में मजीद कहा गया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं और ये भी कहा है कि कानून के दायरे में रहते हुए थोड़ी शरारत की जाएगी, जबकि उनका दावा है कि वो गरीब और कमजोर लोगों के साथ है, मगर उनके साथ नहीं जो कि उनकी कौम के नुकसान पहुंचाने के लिए है। इसके साथ ही ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेदखली से मुतासिर अफराद को अपनी रिहाइश की तफसील बदलने के लिए दरख्वास्त देने से रोका गया है, जिससे कि उनसे इंतखाबी हकूक खतरे में आ गए हैं। मुखालफत का दावा है कि इन तमाम लोगों को फॉर्म जमा करने की इजाजत दी जाए ताकि उनका नाम फहरिस्त में बरकरार रह सके। बीजेपी के दफ्तर बरदारों पर भी इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अफसरान पर असर डालकर जामा एतराजात दाखिल करवाए हैं। आखिरी इंतखाबी फहरिस्त 10 फरवरी को जारी होनी है, जबकि असम असेंबली के इंतखाबात मार्च और अप्रैल के दरमियान मुतवक्का हैं। जीएमसी उधमपुर में हंगामे की वायरल वीडियो ने पकड़ी तूल। जम्मू और कश्मीर हुकूमत का 15 दिन में तहकीकात का हुक्म हुआ जारी। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज ही उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक वायरल होने वाली वीडियोस के मामले पर वक्त मुकर्रर के साथ ही तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। अहदेदारों के मुताबिक ये जांच उस वक्त मंजूर की गई जब 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर चंद वीडियो सामने आई हैं, जिनसे कि अवाम में शदीद तशवीश पैदा हो गई। हुकूमती हुक्मनामा नंबर 67 JK सेहत आला तालीम के तहत ही GMC जम्मू के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता को इस मामले का तहकीकाती अफसर मुकर्रर किया गया। हुक्मनामा, जो कि सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह की जानिब से जारी किया गया है, उसके मुताबिक तहकीकाती अफसर को हिदायत की गई है कि वो इस वाक़े से मुतल्लिक पूरी सूरत हाल, वाक़े की तरतीब और इंतजामी और अमनी खामियों का भी जायजा ले, जिनकी वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश में आई। तहकीकात से मुतल्लिक मुकम्मल और वजाती रिपोर्ट 15 दिन के अंदर ही हुकूमत को पेश करना लाजमी करार दिया गया। हुकूमती बयान में वीडियोस की नोयत वाज़ेह करने की कहा गया है और सिर्फ कुछ वीडियोस का जिक्र किया गया है। ये मामला उस वक्त और भी ज्यादा गर्म हो गया जब उधमपुर वेस्ट से बीजेपी के MLA पवन गुप्ता की सरबराही में एक इजलास के दौरान ही तनाव पैदा हो गया। ये इजलास एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में बुलाया गया था, जहां पर एक मरीज की हाल ही में हुई मौत के बाद तिब्बी गफलत के इल्जामात पर बात हो रही थी। इल्जाम यह था कि मरीज की मौत उस वक्त हुई जब ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ गैर हाजिर रहा। इजलास के दौरान ही कुछ डॉक्टर्स और MLA के दरमियान सख्त बहस हो गई और चंद डॉक्टर्स पर MLA से बदतमीजी और माइक्रोफोन छीनने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। इस तनाव के मनाजिर वीडियो की सूरत में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। MLA पवन
गुप्ता ने अवामी शिकायत का हवाला देते हुए हॉस्पिटल स्टाफ से सख्त सवालात किए और जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसकी उस वक्त की लोकेशन का पता लगाना चाहिए। हुकूमत ने जब इस पूरे मामले पर तफसीली तहकीकात का फैसला दे दिया है, जिसमें कि इदारी, अमनी और इदाराती पहलुओं का गौर से जायजा लेना शामिल रहेगा। तहकीकात के बाद रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा कार्रवाई का फैसला भी किया जाएगा। और ईरान अमेरिका तनाव पर यूएई का वाज़ेह मौक़िफ़, किसी भी दुश्मनाना फौजी कार्रवाई के लिए ज़मीन, फ़िज़ा या पानी इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की दुश्मनाना फौजी कार्रवाई में अपनी जमीन, हवाई, फिजा या फिर पानी के इस्तेमाल से वाज़ेह तौर पर इनकार दोहरा दिया है। यूएई के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि मुल्क न सिर्फ अपनी सरजमीन और फिजा को इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा, बल्कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए किसी भी किस्म की मददी सहूलियात को भी फराहम नहीं करेगा। बयान में ये भी जोर दिया गया कि यूएई मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू, तनाव कम करने, बैनुल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी और रियासती खुदमुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है और तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की बेहतरीन तरीका ही समझता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में तेज इजाफा देखा जा रहा है। पिछले महीने ईरान के कई शहरों में महंगाई और खराब माशी हालात के खिलाफ हुकूमत मुख्तलिफ एहतजाजात हुए, जिसके बाद वाशिंगटन और तेहरान के रिश्तों में और भी कशीदगी पैदा हो गई। अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबरों की तस्दीक करते हुए कहा गया कि अमेरिका का एक बड़ा बहरी जत्था मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है और वाशिंगटन ईरान की सूरत हाल पर करीबी से नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब ईरान के अहदेदारों की जानिब से सख्त तनबीह दी गई है कि अगर अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो इसका तेज और मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी जून में इसराइल ने अमेरिकी हिमायत के साथ ही ईरान के खिलाफ 12 दिन तक जंग जारी रखी थी, जिसके जवाब में तेहरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। बाद अज़ा अमेरिका ने जंगबंदी का ऐलान किया था। अब एक मरतबा फिर खत्ते में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि यूएई ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए जंग से दूर रहने और अमन की हिमायत का पैगाम दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।